अधिकार जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी आपका अधिकार इस देश के लिए घातक हो जाता है। जैसे हम लोग सरकार का विरोध कर रहे थे जॉब के नाम पर, जब रेलवे एसएससी नहीं दी थी। हालांकि एसएससी और रेलवे को समझ में आ गया कि भाई स्टूडेंट से बगावत नहीं करना चाहिए। हर एक टीचर इंडिया का स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट केवल और केवल सक्सेस हुआ आप स्टूडेंट के बदौलत। हम लोग क्या कर सकते थे, हम आपको केवल आगे ला सकते थे, आपके ट्वीट में वो दम था। लेकिन क्या होगा कि अगर चाइना हमला कर दे और हर एक टीचर स्टूडेंट बवाल करे नहीं हमें नौकरी चाहिए, तो सरासर गलत है। तो इसी को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए। नियम ये बनाया गया कि हमारा मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है किसी इमरजेंसी के इशू पर, और ये कुछ समय के लिए सस्पेंड होगा। सस्पेंशन यानी निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। अतः विदेशी आक्रमण या कोई इमरजेंसी आ गया तो हमारे मूल अधिकार को छीन लिए जाएंगे। तब आप नहीं कहिएगा कि सरकार नहीं छीन सकता, ये संविधान में स्पष्ट लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे 3 तलाक एक अधिकार था। वो 3 तलाक जो था वो 3 अक्षर के साए में किसी औरत की जिंदगी एक सिमट के रह जाती थी। तो हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है कि आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, आपकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दे रहा था वो 3 तलाक। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी मूल अधिकार को कुछ समय के लिए रोकना है तो उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे निलंबित, और यह काम राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कुछ मूल अधिकार अगर समाज पे धब्बा है या किसी के लिए नुकसानदायक है तो उसे कुछ देर के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली खत्म कर देना है, एबोलिश कर देना है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबंधित, हमेशा के लिए प्रतिबंध। तो मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद लगाती है और टेम्पोररी रोक जो लगाता है वो राष्ट्रपति। लेकिन इन दोनों के पता चला संसद मूल अधिकार पर रोक लगा दिया कि कोई सरकार का विरोध नहीं कर सकता है। जाओ, अब हम लोग तो कब वो विरोध नहीं कर सकते हैं, जेल डाल देगी सरकार। तब कहा गया है कि मूल अधिकार का रक्षक कौन होगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका होगी। ये हमारे मूल अधिकार की रक्षा करेगा। अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देगा कि आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो करीब पहुंचेगा हमारे यहाँ पर। अतः जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, वाद विवाद कर सकते हैं। क्यों किया? ऐसे किए, मतलब वाद विवाद समझते हैं ना। तो ये पूछेगा कि क्या हमारा मौलिक अधिकार वाद योग्य है? कहां हम वाद विवाद कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। क्या हम इसे प्रवर्तन इंफोर्स कर सकते हैं? एकदम इंफोर्स कर सकते हैं। तो कहेगा क्या हमारा मूल अधिकार प्रवर्तनीय है? तो एकदम प्रवर्तनीय है। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इंफोर्स करा सकते हैं सरकार के ऊपर कि नहीं, उसका मूल अधिकार है, उसको दीजिए। तो ये वाद योग्य भी है और फोर्स योग्य भी है। अब इसको पढ़ना चालू करते हैं। ये कहां से मिलेगा? तो 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक तो एक ही चीज थोड़ी ना होगा, उसमें कई कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपने आप में एक स्टेट है। जहां एयरपोर्ट रहता है वहां आपकी जमीन है ना, तो 5 तल्ला घर नहीं बना सकते हैं वहां पे, क्योंकि जहाज जो आएगा ना तो घर में चारों ओर घर बना देंगे तो पायलट खोजेगा कहां उतारे, तो दूसरा का कह गया महाराज पीछे चल गया, नहीं ना बना सकते हैं। तो कुछ अथॉरिटी देना जरूरी है। तो स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा यूपी बिहार है, ये संविधान की भाषा थोड़ी अलग होती है। मेरा फैन मत बनो, भाई बनो मेरे। मतलब कि जिससे ही कभी मैं आऊं तो तुम फैन क्या होता है? फैन में क्या होगा कि 2-3 फोटो, मतलब मेरे साथ मुझे रोटी राटी खिलाना घर में बिठा के, नहीं अपने घर पे मम्मी पापा से मिलवाना, तो थोड़ा सा मतलब भाई बंधु वाली फीलिंग होनी चाहिए। ये फैन वैन, मोहब्बत तो भाइयों में होती है, फैन तो क्या है? फैन तो कुछ नहीं है। नहीं, फैन मतलब फैन से ज्यादा आप मुझे अपने भाई की तरह प्यार करा करो। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू।